हाँ, अब हम लोग कहाँ पर थे? I2 by I1। देखो, हाँ, यहाँ पर हम लोग थे। अब यहाँ पर सर अटेंडेंस फिर से देना पड़ेगा? नाम कोई जरूरत नहीं है, कॉपी कर चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो H21 इक्वल टू क्या हुआ, I2 अपॉन I1। तो म्यूट कर लो। हाँ, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई सुनेगा नहीं। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर H21 इक्वल टू क्या हुआ, I2 अपॉन I1। अब हम ट्रांजिस्टर के सेंस में हम बात करेंगे, ट्रांजिस्टर में आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या हुआ, करंट गेन। गुड, हाँ बहुत लोगों को रिप्लाई आया, करंट गेन। अब यहाँ पर करंट गेन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं HF से। किसे डिनोट करते हैं करंट गेन को, यहाँ पर लिख देते हैं HF से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या है HF। इनपुट रेजिस्टेंस को क्या डिनोट कर रहे हैं HI। ठीक है, अभी तक हम कोई कंफ्यूजन पर नहीं आए हैं, ध्यान में रखना। अभी कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, हम एक जनरलाइज, अभी हम BJT को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरलाइज समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन हो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इनपुट HI समझ में आ गया, HF समझ में आ गया, B2 को शॉर्ट सर्किट करने के बाद। अब आफ्टर इसके बाद क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। अर्ची तुम्हारा नाम है? आर्ची सर। आरसी, वो आरसी, सॉरी आरसी। कौन सी ब्रांच तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो सही सब्जेक्ट को। जो रिप्लाई कर रहे हो उसका धीरे धीरे हम नाम रिकॉल कर रहे हैं। हाँ चलो, इस तरह से तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या हुआ, HI हो गया, HF हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे बोल रहे हो कि अब I1 को हम क्या कर रहे हैं, हमको जीरो करना है। I1 जीरो कब होगा, कोई भी सर्किट में ओपन सर्किट। हम I1 जीरो कब होगा, ओपन सर्किट करने पर। ओपन सर्किट किए तब उसके बाद निकालो क्या होगा, H12 इक्वल टू V1 V2। V1 अपॉन V2। गुड, एक जिसे में देखो यहाँ पर है के सेकंड में I1 इक्वल टू 2 है, H1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब यहाँ बताना है V1 अपॉन V2 क्या हो सकता है, वोल्टेज रेशियो, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। वोल्टेज रेशियो सर। नहीं वोल्टेज रेशियो मत बोलो, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। रिवर्स नहीं, वोल्टेज गेन। हाँ रिवर्स वोल्टेज गेन। गुड, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज गेन है, मतलब हम ऑलरेडी जस्ट पढ़े थे, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, दिस इक्वल द करंट गेन। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन। और उसका रिवर्स हो जाएगा सर। इसका यहाँ पर रिवर्स है, इसलिए इसका रिवर्स यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, इसको डिनोट करते हैं HR से। H12 को हम डिनोट करते हैं, वहां पर डिस्कस करेंगे HR से। HR क्यों नाम रखा गया, R मतलब रिवर्स, इसलिए इसको जैसे में हम वहां पर डिस्कस करते, कोई बात नहीं, इसको क्या डिनोट करते हैं। ये सर इसमें HF नहीं है क्योंकि वो फॉरवर्ड है इसी वजह से ना। हाँ गुड, यहाँ पर वहां पर जो पढ़े थे I2 अपॉन I1 क्या था, फॉरवर्ड करंट गेन, इसलिए वहां पर डिनोट किए HF से। यहाँ पर क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है, इसलिए इसको डिनोट किए हैं HR से। इस चीज को इसलिए इसको HR से डिनोट किए हैं, इसको HF से डिनोट किए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरामीटर, जो लास्ट पैरामीटर जो है वो क्या है, H1 क्या, H22 इक्वल टू I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2 क्या होगा, एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस भी बोल सकते हो या कंडक्टेंस बोल सकते हो। हेलो, तो अब यहाँ पर ये आउटपुट क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस, सबको पता है। यस सर। हाँ, तो ये होगा तुम्हारा आउटपुट कंडक्टेंस हो गया। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, याद रखना, इससे क्या डिनोट करते हैं, HO से। HO मतलब आउटपुट,
इसलिए आउटपुट। हाँ आउटपुट है, इसलिए हम ओ से डिनोट किए हैं। आउटपुट एच ओ मतलब आउटपुट कंडक्टेंस। यहाँ पर एच आई डिनोट किया था स्टार्टिंग में। एच आई मतलब इनपुट, एच आई रेसिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस। गुड। इम्पीडेंस। हाँ इम्पीडेंस, देखो इम्पीडेंस भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। इम्पीडेंस कब बोलेंगे, जब रियल नंबर प्लस क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर, दोनों यदि दोनों है उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते कॉम्प्लेक्स हैं। नंबर। हाँ, और एडमिटेंस कब बोलते हैं, जब इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर दोनों उसको एडमिटेंस बोलते हैं। अब मान लो इमेजिनरी नंबर तो नहीं, डिफाइन नहीं ना कि सिर्फ रियल नंबर ही लेंगे। देखो जनरली हम लोग यहाँ पर रियल नंबर ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड और कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। यदि इमेजिनरी नंबर आता है, ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर आता है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस बोलते हैं। इसलिए तुम लोग जब टू पोर्ट नेटवर्क जब पढ़ा होगा तो वहां पर जनरली तुम लोग इम्पीडेंस और एडमिटेंस का यूज करता होगा, तुम लोग पढ़ते होंगे। इसलिए यहाँ पर बीजेटी में जनरली रियल नंबर ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह तुम्हारा देखो, अब इस तरह से तुम्हारा कंप्लीट हो गया कैसे है। अब उसके बाद कुछ है ही नहीं। देखो अब तुमको सब समझ में आ गया होगा, जनरलाइज समझ में आ गया। देखो तो जो भी अभी जो जनरलाइज है, क्यों एच आई समझ में आ गया होगा, एच आई, एच आर, एच एफ, एच नॉट। किसी कोई डाउट है, जल्दी बोलो। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये है तो बोलो। किसी भी पैरामीटर्स में किस तरह से, सबसे पहले हम क्या पढ़े, बीजेटी को एच पैरामीटर में पढ़े। एच पैरामीटर हम लोग उसको हम कई दो इक्वेशन हम जानते हैं, इस पैरामीटर का दो इक्वेशन क्या होता है, उस दो इक्वेशन के हेल्प से हम उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाए वो ऑलरेडी हम लोग नेटवर्क एनालिसिस तक पढ़ चुके थे। अब उसे हम बीजेटी मॉडल में कन्वर्ट किए, तो बीजेटी मॉडल में जो एच पैरामीटर है उसको हम रिप्लेस किए, उसको रिप्लेस किए तो H11 को जो रिप्लेस किए, H21 को जो रिप्लेस किए, H12 को जो रिप्लेस किए, जो भी पैरामीटर को जो रिप्लेस किए, HI से, HF से, HI से, H0 से, क्यों H0 के उसे डिनोट किए, ऑलरेडी हम लोग अभी देख लिए। अब इसके बाद अब यहाँ तो हुआ तुम्हारा जनरलाइज कन्फिगरेशन, जनरलाइज ट्रांजिस्टर के मॉडल हम डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद डिफरेंट कन्फिगरेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट कन्फिगरेशन होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन एमिटर में, कुछ नहीं करना है। सर हाँ बोलो। सर 1040 से हमारा क्लास डाटा स्ट्रक्चर का सर लिंक आ चुका है पहले। 1040 ना, हेलो, 950 हो रहा है, बस 5 मिनट। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, अब हाइब्रिड बस 5 मिनट, हाइब्रिड मॉडल इन डिफरेंट कन्फिगरेशन। अभी हमारे यहाँ कॉमन मीटर की बात करते हैं, बस इसको कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। कॉमन मीटर में, तो कॉमन मीटर में इमीटर क्या है, कॉमन है। तो इमीटर जब कॉमन है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां जो पैरामीटर्स है उस सबके साथ स्मॉल ई लगा दो। क्या करोगे, सबके साथ स्मॉल ई लगा दो। सबके साथ स्मॉल ई लगा दिए, पहली बात। दूसरी बात, इमीटर क्या है, कॉमन है, कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन। यहाँ पर इमीटर कॉमन दिख रहा है इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन में। यस सर। यस। याद Yes, करो, sir. हाँ याद करो, कॉमन बेस में इनपुट कहाँ देते थे, बेस एंड इमीटर। यहाँ पर इनपुट कहाँ दे रहे हैं, हेलो, बेस एमिटर से बेस इमीटर दे रहे हैं। Sir, B और E में. हाँ बेस BP. बी इन में। अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर है इमीटर। कलेक्टर। हाँ गुड, कलेक्टर इमीटर के बीच में हम देते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग देख रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ से देखने से। यहाँ पर जहाँ पर एच आई था वहाँ एच आई हो गया, जहाँ पर एच आर था एच आर ई हो गया, जहाँ पर एच एफ था एच एफ ई हो गया। ये सब टर्म मतलब वो तुमको लिखा हुआ है, मतलब एच आई मतलब हो गया इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन एमिटर। जो पैरामीटर हम जनरलाइज पढ़े,
अब वहां पर कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर को अब ऐड करना है। अब HFE, अच्छा HF क्या था? HF क्या था? फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड सर करेंट फॉरवर्ड करंट गेन। HFE कोई पूछेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड करेंट गेन फॉर सर फॉरवर्ड करंट गेन फॉर एमीटर, कॉमन एमिटर। एमीटर। कॉमन मीटर। गुड, सबको पता है, समझ में आ रहा है। ये HOE हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें बस यहाँ तक सब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर BCE है। BCE कैसे आया, समझ में आ गया होगा? जैसे वोल्टेज अक्रॉस कॉमन एमिटर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आउटपुट वोल्टेज V2 था, तो V2 जगह पर यहाँ पर क्या था, BCE है। ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो, जब इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की हम बात करेंगे, तो इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में देखो ये IB है। IB क्या था, वहां पर क्या पुट कर रहा था, I1 इनपुट करंट। इनपुट करंट यहाँ पर क्या है, बेस करंट। जैसे बेस करंट। बेस करंट है। बस वही उस चीज को यहाँ कॉमन एमिटर के टर्म में हम उसको लिख दिए हैं। ये तुम्हारा H पैरामीटर मॉडल फॉर कॉमन एमिटर हो गया। यहाँ पर आउटपुट करंट आपको पता है, कॉमन एमिटर में आउटपुट करंट कौन सा होता है, IC होता है। हेलो, कलेक्टर करंट। हाँ, कलेक्ट, यस सर सही। बस यही बोल रहे हैं, IC करंट होता है। यहाँ पर इनपुट करंट बेस करंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया कॉमन एमिटर में। सेम सिमिलरली यहाँ पर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कर लो। कॉमन देखो, कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, ध्यान रखना, कॉमन कलेक्टर में हमको पता है कि कलेक्टर इज द कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स। दैट्स व्हाई हियर collector is common between input and output section, and also we know that the base is the input terminals for the common collector. यहाँ पर सेम हो गया, base is the input section and याद करो कॉमन कलेक्टर में आउटपुट कहाँ से लेते थे, आउटपुट टर्मिनल कहाँ से, एमिटर एंड एमिटर्स। गुड, ये उसी सेम चीज हम यहाँ पर किए हैं। देखो यहाँ पर सेम है, समझ में आ गया हो, देख लेना एक बार। सेम यहाँ पर कॉमन बेस है, देखो दिख रहा होगा, कॉमन बेस है मतलब कि बेस इज द कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन। हमें पता है कि कॉमन बेस में इनपुट सेक्शन क्या होता है, आउटपुट सेक्शन क्या होता है। उस हिसाब से किसी कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्लास लेना है किसी को अभी? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ, गुड सर पावर सिस्टम का था लेकिन नहीं अभी तक लिंक आया है। अच्छा, आया नहीं ना है, ठीक है, जब आ जाएगा तो बोल देना। जो भी हो, इसको पहले हम आज कंप्लीट कर देते हैं, इसीलिए बस ज़्यादा नहीं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, सिंपल, कुछ नहीं करना है उसको। एस पैरामीटर जो मॉडल, जनरलाइज जो पैरामीटर मॉडल जो अभी जनरलाइज, ये क्या है, जनरलाइज हो गया एस पैरामीटर मॉडल ऑफ BJT। अब तुम्हें एग्जाम में यदि आता है एस पैरामीटर मॉडल ऑफ द BJT, सिंपल यही तक एक्सप्लेन कर दोगे तो सफिशिएंट है। यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद H11 HI कैसे आया, उसको HI कैसे आया, H11 को HI से कैसे रिप्लेस किए, उस सब जो ड्राइव किए, आउटपुट सेक्शन को ओपन शॉर्ट सर्किट कर इनपुट सेक्शन को, आउटपुट सेक्शन को शॉर्ट सर्किट करके इनपुट सेक्शन को ओपन सर्किट कर जो हम ड्राइव आया H11 पैरामीटर कैसे HI से रिप्लेस किए, इस सब को जैसे हम बताए हैं, इन नोट्स हम शेयर कर देंगे। इस सब वन बाय वन इस तरह से एग्जाम में लिख देना। यदि उसके ज्यादा मार्क्स का आता है तब डिफरेंट, यदि कोई पूछ दिया तुमको कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, तब कॉमन इमीटर का तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर यदि ज्यादा टाइम है सर। हाँ बोलो। सर एक चीज पूछना था, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े थे बेसिक में कि कॉमन एमिटर, कॉमन बेस या कलेक्टर। ओके, तो सर हम लोग को इसमें हाइब्रिड मॉडल से करने का क्या जरूरत पड़ गया सर? अभी तो स्टार्टिंग यही तो बात बोल रहे थे। स्टार्टिंग हम क्यों बोले डायोड को इलेक्ट्रिकल कोएलेंट सर्किट क्यों पढ़ते हैं,
नेटवर्क एनालिसिस में काम है। अब बताते हैं तुझे। अब देखो, जैसे मैं मान लो कोई सर्किट है, उस सर्किट में तुम्हारा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ, उसके बाद तुमको आउटपुट सेक्शन में कुछ पूछा जा रहा है कि आउटपुट इसका कितना करंट आएगा, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, इसका टोटल कितना करंट गेन होगा, कितना वोल्टेज गेन होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ट्रांजिस्टर को? अब देखो, अब मान लो, देखो यहाँ देखो, जैसे मैं मान लो कॉमन मीटर की बात करते हैं, ठीक है, इसी चीज को तो हम स्टार्टिंग समझाए थे, कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये सर्किट कॉमन मीटर, कोई सर्किट है, उसमें कॉमन मीटर लगा हुआ है। अब उस मान लो कॉमन मीटर लगा हुआ, इसका मतलब उसका इक्विवेलेंट सर्किट यह है। अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट, उसको हम ट्रांजिस्टर को इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। अब हमें पता है इनपुट में करंट क्या है, इनपुट में वोल्टेज कितना है, ये भी पता है कि हमको आउटपुट में किनको निकालना है, आउटपुट में कितना है। इस पैरामीटर की सहायता से हम आउटपुट में या जो इक्विवेलेंट सर्किट जो हम ड्रॉ किए हैं, वहां से डायरेक्ट तुम केवीएल या केसीएल अप्लाई करके हम करंट या वोल्टेज निकाल सकते हैं। यस सर, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए सर। हाँ, गुड। और इस तरह से कोई बात नहीं, तो इस तरह से कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस को इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसे रिप्लेस करते हैं, तो एच पैरामीटर में हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब एक बात आप ध्यान देना, ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस है, जो पढ़ रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। अब हम तुम लोग से, तुम्हारे पास 1 वीक टाइम है, 1 वीक में क्या करना, तो हम तुमको करना क्या है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम ट्रांजिस्टर पर आए हैं, जो लोग नोट्स बना लिए वो तो ठीक है, जो लोग नोट्स नहीं बनाया था वो गूगल क्लासरूम में जाना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां से जो नोट्स हम दिए हैं वो नोट्स को पूरा पढ़ लेना। पूरा जितना हम पढ़ाए हैं वो सारा उसमें नोट्स दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेना। लेकिन पता नहीं, बीजीटी का तुम लोग को सिलेबस में फिर से रहना चाहिए था, लेकिन बीजीटी सिलेबस में नहीं है। और ऑलरेडी इतना सिलेबस अभी आगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि हम बीजीटी पढ़ाना शुरू कर दे तो कम से कम 1 सप्ताह निकल जाएगा। और ऑलरेडी हम तुम लोग जस्ट 2 या 3 मंथ पहले हम तुम लोग को शायद का कंफर्म 100% तुम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा विस्तार से ट्रांजिस्टर को पूरा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? यस सर। हाँ, इसलिए थोड़ा सा बीजेटी को एक बार रिकॉल कर लो, पूरा उसमें थ्योरी वर्किंग सब कुछ बता चुके हैं। याद रखना, बीजेटी बहुत जरूरी है एनालॉग सर्किट को समझने के लिए। जैसे मैं यहाँ बताते हैं, जैसे यहाँ देखो, मान लो क्या, ऑलरेडी हम लोग पता है। अब देखो इधर, यहाँ पर हम लोग बीजेटी की बात कर रहे हैं। बीजेटी में मान लो एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़े थे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ देखो, याद कुछ लोग याद होगा, इन एक्टिव रीजन में, अब यहाँ बताओ, यहाँ पर कितने डिफ्यूजन लेयर बन रहे थे बीजेटी में? सर एनपी में एक बनेगा, पीएन में एक बनेगा। एनपी बना जो जिसको बोलते हैं इमीटर जंक्शन 1 एंड जंक्शन, यस सर, इमीटर जंक्शन, इसको बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन। सबको पता होगा ये कलेक्टर जंक्शन। अब यहाँ पर तुम लोग बताना, ये जो यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बना, यहाँ पर डायोड पर ही बोलना चाहिए था। देखो डिप्लीशन लेयर में जो क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर में एक तरह से 2 लेयर बनता है, हम लोग को पता है। 2 जो लेयर बनता है तो उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का हम लोग क्या चार्ज स्टोर होता है। एज लाइक क्या हो रहा है, चार्ज स्टोर है, एक तरह से कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। कोई भी 2 लेयर है, 2 लेयर में, एक लेयर में पॉजिटिव चार्ज है, एक लेयर में नेगेटिव चार्ज है, एक तरह से क्या हो रहा है, कैपेसिटर फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, यस सर। हाँ, एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। कैपेसिटर का जो उसका इम्पीडेंस है XC इक्वल टू क्या होता है, XC इक्वल टू, किसी को पता है? नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा। ऐसे कोई भी नेटवर्क सर्किट में, मान लो कोई नेटवर्क सर्किट में कैपेसिटर दिया हुआ है, उसको इम्पीडेंस के टर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं हम लोग? -j/XC। याद आ रहा है? हाँ, यस कैपेसिटर के जब हम,
हाँ, कैपेसिटर को इम्पीडेंस के टर्म में हम लिखेंगे माइनस जे इंटू एक्सी। अब एक्सी क्या है? सर 1/2 पाई FC। गुड, माइनस जे इंटू, बोलो फिर से बोलो, एक्सी को ओमेगा सी से रिप्लेस करते हैं, 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ by f गुड, 2 पाई एफ इंटू सी। सी तो तुम्हारा कैपेसिटेंस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, याद कर लो, तुम लोग नोट कर लेना, इस नेटवर्क एनालिसिस में तुमको बहुत जरूरत पड़ेगा। इंडक्टर जब दिया हुआ है उसको हम लोग क्या नाम करते हैं? जे एक्स एल। और जब कैपेसिटर दिया हुआ है उसको माइनस जे एक्स सी। यहाँ एक्सएल को हम रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा एल से रिप्लेस हो जाएगा, सबको पता है। एक्सएल को रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा एल से, ऐसा नेटवर्क एनालिसिस की कंसेप्ट है। एक्सी को रिप्लेस करेंगे तो 1/ओमेगा सी से। जिसे नहीं पता है नोट कर लेना। अब माइनस आपका, हाँ हेलो, एनी डाउट? ओके, ठीक है। अब माइनस जे इंटू एक्स सी, माइनस एक्स सी को जब रिप्लेस की ओमेगा सी के टर्म में रिप्लेस हो गया। अब यहाँ बताना ओमेगा का तो क्या है? 2 पाई एफ, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो 2 पाई एफ। अब फ्रिक्वेंसी यदि जीरो माने कि लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस है, लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस मतलब फ्रिक्वेंसी नेग्लिजिबल है, लगभग ना के बराबर, तो एफ इक्वल टू 0, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, गुड। 0 0 मतलब 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब ओपन सर्किट। अब इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? हमको इंडक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग इसी पूछ रहे हैं। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। JXL हाँ ओमेगा अभी हम जस्ट बताए ना, अभी वहां गया, यहाँ पर बताया ना जे एक्सएल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इंडक्टर की जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ो, इंडक्टर से हमको नहीं पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिकल वाले अपना पढ़ेगा अपना सिलेबस में जो भी हो। यहाँ पर क्या हुआ? कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, इसलिए एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर हम लोग कैपेसिटर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कहीं पर। अभी तक हम लोग जो एक पैरामीटर जो हम लोग पढ़े, कहीं जो इसको इक्विवेलेंस बीजेपी को इक्विवेलेंस सर्किट जो हम रिप्लेस किए, बताना कहीं पर कैपेसिटर का कंसेप्ट आया? नो सर। हाँ, इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि अब क्वेश्चन करोगे फिर से हम बोल रहे हैं कैपेसिटर कहाँ से आया? एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर हम लोग फ्रिक्वेंसी कंसीडर नहीं की, कैपेसिटर को कंसीडर नहीं की। अब यहाँ क्वेश्चन है कैपेसिटर का मतलब कैसे आया? हमें पता है इमीटर जंक्शन पर, कलेक्टर जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा, डायोड में भी कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। अब क्या हुआ? डिप्लीशन लेयर में जो आयंस का जो एक्यूमुलेट हुआ, डिप्लीशन लेयर की बात कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हुआ कि जंक्शन पर एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। और कैपेसिटर एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। एंड एट हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एट हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर ये पैरामीटर मॉडल हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, वहां पर पाई मॉडल हम लोग पढ़ेंगे आगे। पाई मॉडल हम लोग एट हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग को सिलेबस में भी है, हम आगे में देखेंगे। लेकिन एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर कैपेसिटर कंसीडर नहीं करते हैं। सब समझ में आ गया? किसी को डाउट? इस तरह से तुम्हारा कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस, तीनों कन्फिगरेशन का एच पैरामीटर मॉडल कर लोगे, ठीक है। चलो आज की क्लास ओवर हुआ। किसी कुछ पूछना है यहाँ तक? तुम लोग के अभी शेयर करेंगे नोट्स को, इस चीज को एक बार रिकॉल कर लेना, क्योंकि इसी चीज को हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। कल हम इसी चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से हम लोग पैरामीटर निकालेंगे, एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। और टाइम निकाल के तुम लोग थोड़ा बीजेटी को रिवाइज करो, हो सकता है हम देखेंगे बीजेटी का नोट्स भी हम फिर से हम गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे।
ठीक है, यदि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके देखना, यदि वहां मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें भी शेयर कर देंगे। सर ये वाला पेज भी शेयर कर दीजिए। हाँ, ये तो मैं बोला तो मैं आज ही शेयर कर दूंगा इसको भी, ठीक है। किसी को कोई और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, अटेंडेंस तुम लोग फिर से दे दिए होगा, ठीक है। नहीं सर, बहुत कोई नहीं दिया, देना आप बोले नहीं देना। हाँ कोई बात देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम उस समय हम कॉपी कर चुके थे, ठीक है। चलो।